हेलो अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वही हुआ जिसका हम अंदाज़ा कर रहे थे, जिसकी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान प्रेशर को ऑब्ज़र्व नहीं कर सका। दोनों टीमों ने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन ये क्रिकेट है, ये मैच है। एक टीम जो अच्छा करती है एट द एंड उसी ने जीतना होता है। पाकिस्तान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी पूरे ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन अगेन एक बार फिर हमारी बैटिंग क्लिक नहीं कर सकी। हमारी बैटिंग ने बॉलरों का साथ नहीं दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन इंग्लैंड को, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, डिसिप्लिन क्रिकेट खेली, और इसी इसी क्रिकेट की वजह से इंग्लैंड जानी जाती है। उन्होंने 2015 के वर्ल्ड कप के बाद जो इम्प्रूवमेंट, जो अपना माइंडसेट बनाया, वो अपनी मिसाल आप है। यही चीज़ मॉडर्न डे क्रिकेट में पाकिस्तान, यही मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है कि अगर आप लड़ के हारते अपना 100% देते हैं तो ऐसी हार का कोई दुख भी नहीं होता। अब बात करते हैं इंडियन फैन की, इंडियन मीडिया की, जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता था इस फाइनल के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो मैं उनसे यही बात करूँगा कि अगर पाकिस्तान नहीं डिज़र्व करता है तो 10 विकेटों से हारने वाली टीम डिज़र्व करती थी। आपने आपका बॉलिंग डिस्प्ले इतना नाकाम, और आपने आईपीएल की परफॉर्मेंस, आईपीएल में इतने प्लेयर ट्राई करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल की बारी आती है तो आप उनको चांस नहीं देते। युजवेंद्र चहल आपका इतना विकेट टेकर बॉलर, हर्षल पटेल, आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की आईपीएल में उस पर, लेकिन आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया। उसके बाद बात करते हैं इंग्लैंड की, कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को इतना बड़ा चांस दिया कि टॉस जीत कर उनको बैटिंग दे दी, क्योंकि इस विकेट पे अगर पाकिस्तान 160 170 कर लेता तो इंग्लैंड के लिए तकरीबन ये नामुमकिन था, क्योंकि ये एडिलेड की विकेट नहीं थी जो बैटिंग को सपोर्ट करती थी। ये ऐसी विकेट थी, अगर आप 138 पे उनको इस तरीके से फंसा सकते हैं तो 170 या 160 स्कोर बहुत ही ज़्यादा विनिंग टोटल इधर माना जाता। पाकिस्तानी टीम स्टिल इस टाइम यंग लड़के हैं। हमारा प्लस पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की यंग टीम है। इसके बरक्स अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया के जो, अगर रोहित शर्मा इस टाइम रिटायरमेंट ले लेते हैं या विराट कोहली टीम में नहीं खेलते तो उनकी टीम बहुत, उनको ये टीम बनाने के लिए 2-3 साल लगेंगे। अब अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और एक ऐसा क्राइटेरिया बनाना चाहिए जिसमें आपका परफॉर्मेंस लेवल और फिटनेस लेवल ही प्लेयर के लिए ज़रूरी हो। एज मैटर नहीं करती, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो एज उस चीज़ को मैटर नहीं करती। और सबसे बड़ी बात कि आपको प्लेयर्स को उनका रोल डिफाइन करने चाहिए। आपने पूरा वर्ल्ड कप, पूरी 2-3 सीरीज़, 1-2 साल आप ये डिसाइड ही नहीं कर सके कि आपका नंबर क्या है। नवाज़ को अगर आप एज अ बैट्समैन यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक नंबर आप डिसाइड करें, उसका एक नंबर नहीं अभी तक डिसाइड कर सके आप ना। उससे आपने एंड वाले मैचों में बॉलिंग करवाई है। लास्ट इंटरव्यू में बाबर आजम ने कहा था कि ये चैम्पियन बॉलर है हमारा, यही बॉलर है, ये हमारा मैच विनर बॉलर है, लेकिन कल आपने उससे 5 बॉलें कराना भी गवारा नहीं की। इफ्तिखार नो डाउट एक अच्छे बॉलर है, लेकिन आपका मेन बॉलर, अगर आप अपने मेन बॉलर को यूज़ नहीं करना या अपने बैट्समैन ऑलराउंडर को आपने उसका रोल डिफाइंड ही नहीं करना तो आपको कोई फ़ायदा नहीं ऐसे प्लेयर का। इसी जगह आप एक प्रॉपर, अगर आप प्रॉपर बैट्समैन खिला लेते तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा था। बात करते हैं मोहम्मद वसीम की। मोहम्मद वसीम को आपने एज अ बॉलर अगर आप कंसीडर करें तो एज अ बॉलर वो हमारे किसी काम के नहीं थे। आपने उसे एज अ ऑलराउंडर लेके गए थे ना। जिम्बाब्वे वाली मैच में उसका कोई इतनी परफॉर्मेंस थी ना, कल वाले मैच में देख लें कोई बॉल भी उनके बैट के साथ कनेक्ट नहीं की। और अब इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। आप इसी परफॉर्मेंस को आगे लेके जाएं और टीम में खुदारा कोई अच्छी सिलेक्शन कर दें, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। आपको प्रॉपर क्रिकेटर और प्रॉपर मसलन के मैच को ले जाने वाले लड़के चाहिए। आप हिटिंग आप भूल जाएँ, 50 ओवर गेम में आपको हिटिंग इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। और बराए मेहरबानी ये कुदरत के निज़ाम, ये बहानेबाज कोच, इनसे आप जान छुड़ाएं। ये सिर्फ अपनी नौकरियां बचाने के लिए, जब आप इनको फारिग करें तो ये टीवी चैनल्स पर बैठ कर टीम पे इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं। कुछ शर्म का मादा इनमें हो तो अपने आप रिज़ाइन कर दें। मुझे तो हैरान किया कि अभी तक चीफ सिलेक्टर का कोई बयान नहीं आया कि हमने बहुत अच्छी टीम सेलेक्ट की। आप 3 साल से जिन प्लेयरों को कैरी कर रहे हैं, आपने एक प्लेयर बस एक मैच खेला। खुशदिल शाह को आप कहाँ, खुशदिल शाह
आसिफ अली कहाँ है, हैदर अली कहाँ पे है? आपने इन तीनों पे इतनी इन्वेस्टमेंट की, इनको इतने टूवर्स कराए। आपने कहा कि स्टेलियस की कंडीशन को हमने देख के सिलेक्ट किया टीम। क्या आपकी सिलेक्शन है? जो शान मसूद, बात करूँगा शान मसूद की, वो आपके किसी भी प्लान में नहीं था। वो तो आप तनकीद से डर के, आपने बार बार तनकीद की जा रही थी कि आप शान मसूद की परफॉर्मेंस को नज़रअंदाज कर रहे हैं। प्रॉपर आपके पास एक बैट है, आगे 50 ओवर्स में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको ऐसे क्रिकेटर की ज़रूरत है जो आपको 50 ओवर्स, आपके टेस्ट मैच और वक्त आने पे आपको हिटिंग भी करके दें। इसके अलावा शहीन का जो मिस हैंडल आपसे हुआ है, इसके ज़िम्मेदार सरासर पीसीबी है, टीम मैनेजमेंट है और टीम फिजियो है, जिसको आप हैंडल ही नहीं कर सके इस चीज़ को कि आपका एक ड्यूटी है, आपका एक काम है प्लेयर्स की इंजरी को रेक्टिफाई करना। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि आप इतनी उनको सैलरियां पे कर रहे हैं, लेकिन आपसे एक इंजरी जज नहीं हुई। अगर आप शहीन को यूज़ करने का भी एक तरीका था, आप उसे हमेशा पूरी दुनिया में देखा जाता है कि मेन बॉलर को कभी भी मेन फील्डिंग पे नहीं खड़ा करते। अगर शहीन 100% फिट नहीं थे तो आप उनसे फील्डिंग ना करवाते। अगर फील्डिंग करवाई भी थी तो आप उनको ऐसी जगह पे रखे जहाँ पे उनको डाइव ना मारनी पड़े या ऐसी कोई हार्ड फील्डिंग ना करनी पड़े, हार्ड कैच ना करने पड़े। लेकिन आप अभी तक, मुझे नहीं उम्मीद है कि आप में से किसी ने भी अपनी गलती माननी है। Very good. One pass, the outside edge 3 times in the over. That is a good start. He got some encouraging words from Harris Rout just before he started that spell. When he's been around off stump tonight, there's just enough movement off the seam and in the air. And again, he beats the outside edge. This is wonderful bowling, and Stokes can only gasp, really. नसीम शाह की मैं बात करूंगा कि अगर इसी तरीके से, जैसे आपने देखा कि दूसरे स्पेल पे हारिस रऊफ उनको गाइड कर रहे थे, उनकी एफर्ट को अप्रिशिएट कर रहे थे, उनका हौसला बढ़ा रहे थे। यही बात है कि टीम में सीनियर प्लेयर कितनी अहमियत देते हैं। आप अगर क्राइटेरिया आपका एज ही है तो आप कभी भी अच्छी टीम नहीं बना सकते, क्योंकि सीनियर प्लेयर जब तक टीम में नहीं होंगे आप यंगस्टर को उस तरह से तैयार नहीं कर सकते। कोच का सबसे बड़ा रोल होता है कि अगर यूटिलाइज नई प्लेयर अपनी एबिलिटी कर पा रहा तो आप मैसेज, आजकल की क्रिकेट में तो ये चीज़ें भूल जाए आपके, आप ग्राउंड में सिर्फ प्लेयर खेलता, आप डिफरेंट तरीके से मैसेज पे पहुंचा सकते हैं हर चीज़। हम इतने तरक्की याफ्ता दौर में भी अगर इन चीज़ों के पीछे अपने बहानेबाजी करके इन चीज़ों पे पीछे, अपनी नाकामियों के पीछे छुपेंगे तो आपका फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। नसीम शाह, मैं बहुत इम्प्रेस किया। नसीम शाह ने बहुत अच्छी लेंथ पे बॉल की, लेकिन स्टिल वो अभी इनएक्सपीरियंस है। इंशाल्लाह ताला आगे काफ़ी उनमें इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह ताला, हम पूरी उम्मीद है। पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा अलमिया ये भी है कि फैसिलिटीज़ का ना होना, उनका फुकदान आपको मैटर करता है कि आपके बैट्समैन कभी भी इस कंडीशन में, जहाँ पे बॉल वेस्ट साइड से ऊपर नहीं आता, जहाँ पे बॉल आप डोमेस्टिक में आप भारी बॉल यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल का जो बॉल का वेट होता है वो बहुत कम होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर ऐसी पिचेस पे हमारे बॉलर्स क्यों हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, कभी भी आपने इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा कि हम पाकिस्तान हमेशा ही बॉलर प्रोड्यूस क्यों करता है। हमारे पास इतने बैट्समैन, दहाइयों में एक बैट्समैन आता है, सईद अनवर, इंजमाम, यूनुस खान के बाद हम सिर्फ बाबर आजम को प्रोड्यूस क्यों कर सके हैं, क्योंकि आप डोमेस्टिक में जो बॉल यूज़ करते हैं उसका काफ़ी वेट होता है, जिसकी वजह से बॉलर को जब लाइट वेट का बॉल हाथ में आता है तो वो बॉल, उनकी एक्स्ट्रा पेस भी बढ़ जाती है, उसके अलावा उनकी सीम एंड स्विंग भी बढ़ जाती है। क्योंकि इसके बरक्स अगर आप भारी बॉल से बैट्समैन का देखें तो एक तो आपकी पिचेस बाउंसी नहीं है, आपकी पिचेस में नमी नहीं होती, आपकी पिचेस ऐसी हैं कि डोमेस्टिक पूरे में आपको शॉर्ट बॉल बिल्कुल या तो बॉलर करते नहीं हैं या वो पिचेस इस काबिल नहीं है कि आपको शॉर्ट बॉल आए। इस तरीके से हम बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ की कमी है या इस चीज़ हम इससे महरूम हैं। आप एबटाबाद चले जाएं या पेशावर है या इस्लामाबाद में कई पिंडी ग्राउंड है जहाँ पे पिच में मॉइस्चराइज़र होता है, नमी होती है, जहाँ पे आप ऐसी जगह पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एबटाबाद आप देख लें कि KPL टूर्नामेंट कितनी मसल की आइडियल सिचुएशन है कश्मीर की हमारे लिए कि अगर आप अपने प्लेयर्स का कंडीशनिंग कैंप वहाँ पे लगाएं तो हम बहुत अच्छे बैट्समैन प्रोड्यूस कर सकते हैं।
लेकिन इस तरफ कभी भी आपका ध्यान नहीं आता। रमीज़ राजा साहब ड्रॉपिंग पिच का ड्रामा लगा कि 1 साल से ड्रॉपिंग पिच लगाया हुआ है, लेकिन अभी तक हमने नहीं देखा कोई ड्रॉपिंग पिच पे कुछ काम हुआ हो या कोई भी ऐसी बात हो। आप जूनियर लीग, मुझे समझ नहीं आती है जूनियर लीग का मकसद क्या था। अगर आप कि अंडर 19 लड़के आप उनसे हिटिंग करवा रहे हैं, तो अगर आप उनको 4 डे क्रिकेट खिलाएं या टेस्ट क्रिकेट खिलाएं, क्योंकि वे प्रॉपर बैट्समैन चाहिए, हिटर नहीं चाहिए। हिटर का आप देख लें, खुद आपने 3 साल हिटर्स को कैरी किया, लेकिन अभी मुझे नज़र नहीं आए वर्ल्ड कप में कहाँ वो आपके हिटर। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी इस गलतियों से सीखेंगे, आगे टेस्ट सीरीज़ में अपनी गलतियों से सीखेंगे कि हमने क्या गलतियाँ की हैं, टीम सिलेक्शन को बेहतर बनाएंगे। उम्मीद तो मुझे नहीं है, लेकिन कभी ऐसे हुआ नहीं कि अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम अच्छे की उम्मीद रख के, उम्मीद है कि ये बेहतर फैसले करेंगे। लेकिन अभी भी हम एज अ फ़ैन ऑफ क्रिकेट हम अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारी टीम है, ये हमारी अपनी टीम है, हमारे अपने प्लेयर हैं। मैं किसी को एक प्लेयर के किसी खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप एक प्रोसीजर, एक क्राइटेरिया बनाएं परफॉर्मेंस का, कि प्लेयर की सिलेक्शन परफॉर्मेंस की बिना पे होनी चाहिए। आप सीनियर, जूनियर या ओवर एज, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। आप बेन स्टोक को देख लें, अगर वो पाकिस्तान में होता तो आपके तो किसी सिस्टम में बेन स्टोक ने नहीं आना था, लेकिन अगेन के बेन स्टोक ने कल का मैच जिताया आपको। इसलिए आपको कहते हैं कि परफॉर्मेंस आप क्राइटेरिया रखें। यही वजह है कि अभी तक हम अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक या शाहिद अफरीदी जैसा कोई ऑलराउंडर नहीं प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि आपके पास आपके प्रॉपर हिटर सिर्फ पावर प्ले की हद तक हिटिंग कर सकते हैं। आपने पूरे वर्ल्ड कप में, अब मुझे एक बाबर आजम की पुअर कैप्टन थी, नो डाउट वो बड़े प्लेयर हैं, हम उनके फ़ैन हैं, लेकिन बाबर आजम जहाँ तक मैंने रियलाइज़ किया है कि वो कैप्टन मटेरियल नहीं है। आप उनकी परफॉर्मेंस खुद ही देख लें कि उनकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इस क्रिटिसाइज से, इस टीम परफॉर्मेंस से। आप अगर अपने हिटर्स को यूटिलाइज अच्छे तरीके से अगर कल भी करते, आपको हारिस को नहीं भेजना चाहिए था वहाँ पे आप अगर नवाज़ से आप इतना नवाज़ पे बिलीव दिखा रहे हैं, आपको नवाज़ को भेजना चाहिए था। आप एंड वाले 4 ओवर जहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पे आप अगर आप हारिस को भेजते और हारिस को एक उसका रोल डिफाइंड करें कि हर बॉल पे शॉट नहीं लगता, और ख़ास तौर पे ऐसी जगह पे MCG पे जहाँ पे बाउंड्रीज 85, 80, 75, 90 मीटर की भी बाउंड्री थी, यहाँ पे आप बिल्कुल ऐसे हिटिंग नहीं कर सकते। आपके पास प्लान होना चाहिए प्रॉपर। आप शान मसूद बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, शान मसूद मैच में जान डाल दी थी, लेकिन दूसरे एंड से अगर आप विकेट आया करी जाएंगे तो शान मसूद पे तो प्रेशर आना ही था।